नमस्कार दोस्तों, इनसाइटिक्स प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आइए, हम लोगों का केवल एक एक्ट बचा हुआ है, वह कौन सा है? 1853 का अधिनियम। क्लियर। बाकी सारे एक्ट जितने थे, चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो, 1813 का चार्टर एक्ट हो, 1833 का चार्टर एक्ट हो, उसके बाद 1861 का अधिनियम हो, चाहे 1892 का अधिनियम हो, चाहे 1909 का हो, 1919 का हो, 1935 का हो, हम लोग सारे एक्ट अभी तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को आप लोग जल्दी से, लगभग सारे वीडियो 4 से 5 मिनट के हैं, तो आप जल्दी जल्दी देखकर आप लोगों को कवर कर सकते हैं। जो एक्ट आप लोगों को आवश्यकता मन करे उस एक्ट को आप लोग देख सकते हैं। हम चाहते तो इस एक्ट को सारे मर्ज करके एक ही वीडियो में बनाते, लेकिन वो अच्छा नहीं रहता। इसीलिए जो एक्ट आप लोगों को आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े, सिंगल सिंगल अलग अलग बनाया हूं, आप लोग अपने आवश्यकता अनुसार उस एक्ट को, उस अधिनियम को देख सकते हैं। क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग 2-3 मिनट में जो है इसको 2 बार 1861 के अधिनियम को, 1853 के अधिनियम को हम लोग 2 से 3 बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्लियर। देखिए 1853 के अधिनियम में क्या प्रावधान है। देखिए 1853 के अधिनियम के द्वारा, पहला मल्टीपल टाइम पूछा, 1853 के अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का नियम लाया गया। क्लियर। सिविल सेवक जो आप लोग जानते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, उस सिविल सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर। तो 1853 के अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का नियम लाया गया। याद रखिए, सिविल सर्विसेज, सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का नियम लाया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1853 के अधिनियम द्वारा। क्लियर। अब देखिए दूसरा प्रावधान क्या है। गवर्नर जनरल परिषद में विधि निर्माण को विशेष महत्व देते हुए 6 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई, और यहीं से जो है दरअसल विधायिका की शुरुआत की गई। ये चीज ध्यान रखिए, कई बार पूछेगा किस एक्ट के जरिए विधायिका की शुरुआत की गई, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, इसी में मेंशन कर दिया गया, तो ये बात ध्यान रखिएगा। पूछेगा किस एक्ट के जरिए विधायिका की शुरुआत की गई, तो आपको बताना है कि 1853 के अधिनियम के द्वारा। क्लियर। आइए दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को और क्विक रिवीजन करवा देता हूं। देखिए 1853 के अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का नियम लाया गया। याद रखिएगा, 1853 के अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का नियम लाया गया। दूसरा प्रावधान क्या है कि गवर्नर जनरल परिषद में विधि निर्माण को विशेष महत्व देते हुए 6 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई, और इसी अधिनियम के द्वारा जो है यहीं से विधायिका की शुरुआत की। एग्जाम में पूछेगा सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का नियम लाया गया किस एक्ट के जरिए, आप लोग बताना है 1853 एक्ट के जरिए। उसके बाद पूछेगा किस एक्ट के जरिए विधायिका की शुरुआत की गई, तो आप लोगों को सीधा बताना है 1853 के एक्ट के जरिए। क्लियर। तो दोस्तों हम लोगों ने जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करके 3 बार इसको जो है रिवीजन कर लिया, आप लोग दिमाग में इतना कंठस्थ हो जाएगा। क्लियर। तो ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।